इसके बाद मुझे एक बहुत ही नेचुरल सा सवाल आ रहा है कि कौन से स्टॉक्स को मैं, हाउ डू आई चूज माय स्टॉक्स एंड शेयर्स, कि किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए। देखो, एक कंपनी जहाँ पे मैं जॉब कर रहा था, आईटी में जब मैं काम कर रहा था, इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना। अब इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना का प्राइस चल रहा था कोविड के टाइम 50 रुपये, 49-48 रुपीज़ में चल रहा था। एंड कोविड के बाद जस्ट विद इन 1.5 ईयर्स उस शेयर का प्राइस 50 रुपये से पहुंच गया था 900 रुपये तक। अरे बाप रे। उसके बाद जेट एयरवेज का प्राइस 20-25 रुपये में आ गया। एक टाइम पे वो 300-400 रुपये में आराम से चल रहा था। लॉस कब हो सकता है? जब वो कंपनी जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट किया है, अगर वो कंपनी बैंकरप्ट हो जाए। अच्छा, अभी मैं आपको बताता हूँ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट के बीच में डिफरेंस क्या है। बिल्कुल। ठीक है, देखो, ट्रेडिंग मतलब आप सेम डे कोई भी शेयर को बाय या सेल कर रहे हो। ओके। इन्वेस्टमेंट मतलब आप कोई भी शेयर को होल्ड कर रहे हो कुछ टाइम के लिए। ठीक है, अब वो कुछ टाइम वो 1 महीने के लिए भी हो सकता है, 1 साल के लिए भी हो सकता है, 10 साल के लिए भी हो सकता है। ओके, सो इवन हम जब ट्रेडिंग भी करते हैं ना, सो देयर आर मल्टीपल टाइप्स। सो होता क्या है कि ट्रेडिंग में भी अगर आप कोई भी शेयर को खरीद रहे हो और विद इन सम फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स, 10 मिनट्स के अंदर, 15 मिनट्स के अंदर, 1 घंटे के अंदर आप उसको सेल कर रहे हो, मतलब आप एग्जीक्यूट कर दे रहे हो, बाय सेल कर दे रहे हो, आपका हो गया काम, तो उसको हम कहते हैं स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग मतलब आप बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम में, मतलब 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट टाइम फ्रेम में चीज़ों को एनालिसिस करके बाय सेल कर रहे हो। ओके। तो ये आपका हो गया स्कैल्पिंग। और वैसे ही अगर आप सुबह 9:15 के बाद कोई भी शेयर को बाय कर रहे हो और 3 बजे तक आराम से होल्ड कर रहे हो, तो उसको हम कहते हैं डे ट्रेडिंग। और वैसे ही अगर आप कोई भी शेयर को बाय कर रहे हो और उसको कल या परसों या 3-4 दिन के बाद उसको सेल कर रहे हो, तो उसको हम कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। गॉट इट। स्विंग ट्रेडिंग मतलब आप 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन तक होल्ड कर रहे हो। तो ये हो गया ट्रेडिंग के बारे में, और ट्रेडिंग के जो डिफरेंट सेग्रीगेशंस है। और वैसे ही इन्वेस्टमेंट में भी देयर आर डिफरेंट काइंड्स, लाइक शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। अब शॉर्ट टर्म मतलब सपोज आप कोई भी शेयर को खरीद रहे हो और उसको 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर उसको सेल कर दे रहे हो, प्रॉफिट बुकिंग कर दे रहे हो, तो ये आपका हो गया शॉर्ट टर्म। और वैसे ही अगर कोई भी शेयर को आप 1 साल के लिए होल्ड कर रहे हो, 2 साल के लिए होल्ड कर रहे हो, तो वो हो गया आपका मीडियम टर्म, राइट। और वैसे ही अगर उसको आप एक लंबा टाइम के लिए होल्ड कर रहे हो, लंबा टाइम मतलब 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, तो वो हो जाता है लॉन्ग टर्म, राइट। गॉट इट। मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जैसे कि वॉरेन बफेट हमेशा बोलते हैं कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है लॉन्ग टर्म के लिए, देन देयर आर 99% चांसेस कि आपका प्रॉफिट ही होगा, लॉस नहीं होगा। लॉस कब हो सकता है? जब वो कंपनी जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट किया है, अगर वो कंपनी बैंकरप्ट हो जाए, तो मे बी आपका लॉस हो सकता है, नहीं तो और कोई सिनेरियो नहीं है जहाँ पे आपका लॉस होगा। गॉड। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल भी बता सकता हूँ। एक स्टॉक है जेट एयरवेज, आपको पता होगा। मैं बहुत प्रीफर करता था जेट एयरवेज में ट्रैवल करना। सो एक टाइम पे जेट एयरवेज को हम एक एवरग्रीन स्टॉक बोलते थे। 2018-19 की बात है ये। लेकिन उसके बाद वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई, फिर उसके बाद जेट एयरवेज का प्राइस 20-25 रुपये में आ गया। एक टाइम पे वो 300-400 रुपये में आराम से चल रहा था। ऐसे बहुत सारी कंपनी है, जैसे जेट एयरवेज है, किंगफिशर है, येस बैंक है। करेक्ट। येस बैंक का शेयर एक टाइम पे चल रहा था 500-600 रुपये में, आज के डेट में 20-25 रुपये में चल रहा है। पीएनबी भी अभी धीरे धीरे अगेन सेटल हो रहा है, बट पीएनबी भी हो गया था ऐसा ही कुछ। पीएनबी का कंडीशन मतलब 100 रुपये से वो आ गया था 15-20 रुपये में। करेक्ट। और वैसे ही एक है कंपनी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, जील है,
ZTV, मतलब ये सब कंपनी है जो कि आगे बढ़ नहीं पा रहे। डिश Got टीवी है, ठीक है, और ऐसे बहुत सारे कंपनी है जो कि मार्केट में बहुत अच्छा भी कर रहे हैं। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, एक कंपनी जहाँ पे मैं जॉब कर रहा था आईटी में, जब मैं काम कर रहा था, इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना। अब इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना का प्राइस चल रहा था कोविड के टाइम 50 रुपये, 49-48 रुपीज़ में चल रहा था। एंड कोविड के बाद जस्ट विद इन 1.5 ईयर्स उस शेयर का प्राइस 50 रुपये से पहुंच गया था 900 रुपये तक। अरे बाप रे, मानना पड़ेगा। हाँ, और वैसे बहुत सारे ऐसे, जैसे रिलायंस, ठीक है, रिलायंस का प्राइस चल रहा था 1200, 1300, 1500, 1600 रुपये में कोविड के टाइम, आई थिंक, जितना मुझे याद है। आज के टाइम में वो 3000 में चल रहा है। राइट। इवन एक साल पहले रिलायंस का चल रहा था प्राइस 2100, 1900, 2100, 2000 के आसपास चल रहा था वो उसका प्राइस। एक साल के अंदर आज के डेट में 3100 रुपये में चल रहा है रिलायंस का प्राइस। तो ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आपका जो एनालिसिस है वो कितना स्ट्रांग है, और आप अपने एनालिसिस के ऊपर कितना ज़्यादा भरोसा करके आप काम कर रहे हो। गॉट इट। तो ये हो गया आपका ट्रेडिंग और जो इन्वेस्टमेंट के बीच में आपने जो डिफरेंस बताया। एक चीज यहाँ पे, जैसे अपने वॉरेन बफे का एग्जांपल बताया, इसमें मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, इज इट, क्या मैं आंख बंद करके एक थंब रूल बना सकता हूँ कि अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ, जैसे कि स्कैल्पिंग आपने बोला, इंट्राडे आपने बोला, स्विंग बोला आपने, तो ये सब बेसिकली माजरा कुछ घंटों से लेके कुछ दिनों तक का है, लेकिन इन्वेस्टमेंट आपने बोला शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, तो ये कुछ महीने से लेके कुछ ईयर्स तक है। तो क्या मैं ये थंब रूल बोल सकता हूँ कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, देन द रिटर्न आर ऑलवेज गोइंग टू बी बेटर देन ट्रेडिंग? डेफिनेटली, बस 101%। डेफिनेटली बस आपको, और वहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा नहीं है जी, प्लस वहाँ पे आपको टेंशन भी नहीं होगा। जो हम इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं ना, तो सिस्टम के सामने पूरे दिन रहते हैं, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा नॉइज़ रहता है जी, अप एंड डाउन होता रहता है, वो चलता रहता है, जिस वजह से लोग जनरली स्ट्रेस, एंग्जाइटी में रहते हैं जी। लेकिन जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वहाँ पे आपको कोई टेंशन ही नहीं है। आपने बस अकाउंट में डाल दिया, अपने डिमाट अकाउंट में शेयर खरीद के, और वो अपने आप ग्रो हो रहा है। बस यही है कि आपके पास एक अच्छा खासा कैपिटल चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि जितना कैपिटल है उतने का ही आप इन्वेस्टमेंट करोगे। लेकिन इंट्राडे में समहाउ आपको थोड़ा बहुत मार्जिन मिल जाता है। करेक्ट। तो क्विक बक अगर मुझे बनाना है, तो मैं ये इंट्राडे वगैरह ये सब में जाऊंगा, राइट। लेकिन अगर मुझे मोटा रकम बनाना है ओवर अ पीरियड ऑफ, अपने मोटा रकम को और ज्यादा मोटा बनाना है तो वो टाइम पे हम इन्वेस्टमेंट पे जाएंगे, है ना? बहुत सही। इसके बाद मुझे एक बहुत ही नेचुरल सा सवाल आ रहा है कि कौन से स्टॉक्स को मैं, हाउ डू आई चूज माई स्टॉक्स एंड शेयर्स, कि किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए? देखो, एक तो ये है कि हम, जैसे हम प्रीवियस वीडियो में बात कर रहे थे कि हम चार्ट को रीड करते हैं, प्राइस की मूवमेंट को हम ट्रैक करते हैं, और उस बेसिस पे अलग अलग टाइम फ्रेम में जाके हम अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन जैसे आप एकदम बिगनर हो, आपको नहीं पता कि चार्ट एनालिसिस कैसे किया जाता है, प्राइस एक्शन क्या होता है, वो जो टेक्निकल नॉलेज आपको नहीं पता है, तो उस कंडीशन में मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि जो भी सारे प्रोडक्ट आप प्रीवियस 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल से यूज कर रहे हो, समहाउ आपका उस प्रोडक्ट के ऊपर, उस ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट है, राइट, जिस वजह से आप उस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो। जैसे कि आप महिंद्रा गाड़ी अभी यूज कर रहे हो, महिंद्रा गाड़ी 2-3 साल से यूज कर रहे हो, उससे पहले आप मारुति यूज कर रहे थे, राइट, उससे, और जैसे आप पेट्रोल पंप में जाते हो पेट्रोल डीजल डालने के लिए, ठीक है, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पे जाते हो, या तो फिर एचपी पे जाते हो, ओके, या तो फिर रिलायंस पे जाते हो, या तो फिर आप डेली बेसिस में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे जो आप यूज़ करते हो। टूथपेस्ट हो गया, ब्रश हो गया, या फिर साबुन हो गया, सिगरेट हो गया, ठीक है, मल्टीपल चीज़ें हैं।
तो जो भी आप डेली बेसिस में चीज़ों को यूज कर रहे हो, प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो, उस प्रोडक्ट को आप अगर 7 साल 8 साल 10 साल से कंटिन्यूसली यूज कर रहे हो, समहाउ आपका ट्रस्ट है उस प्रोडक्ट के ऊपर और आपको उस कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो अच्छा लगता है, तो आप ब्लाइंडली उस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये सबसे इजीएस्ट तरीका है। अच्छा, अगर प्रीवियस 10 साल से वो कंपनी मार्केट में काम कर रही है, देन आगे 10 साल 15 साल 20 साल तक 25 साल तक भी मार्केट काम करेगी। ओके। टाटा, अब कोई भी प्रोडक्ट ले लो, टाटा सॉल्ट, ठीक है, देश का नमक, टाटा का नमक, टाटा नमक, ठीक है। Correct. तो ऐसे बहुत सारे और फिर ब्रांड्स वो है जो जिसके बुलंद साथ, भारत की बुलंद हाँ, तस्वीर, हमारा बजाज, राइट, हम इमोशनली वो सारे ब्रांड्स के साथ कनेक्टेड है, जी। तो आप वो सारे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये एक इजीएस्ट प्रोसेस है टू आइडेंटिफाई द स्टॉक टू इन्वेस्ट ऑन। ओके, तो क्या ये दोनों चीज के लिए काम करेगा, चाहे मैं ट्रेडिंग करूं या इन्वेस्टमेंट करूं, दोनों नहीं, में? ट्रेडिंग के लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि ट्रेडिंग में आपको बहुत ज़्यादा नॉइज देखने को मिलता है मार्केट में, राइट। जिस वजह से मे बी आप लॉन्ग टर्म के लिए जब प्लान कर रहे हो तो ये स्ट्रैटेजी काम करेगा, बट शॉर्ट टर्म के लिए ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगा। तो शॉर्ट टर्म के लिए क्या किया जाए फिर? शॉर्ट टर्म के लिए आपको एनालिसिस सीखना पड़ेगा, चार्ट एनालिसिस अच्छा। आपको सीखना पड़ेगा। वैसे भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मैं सिखा दूंगा। मतलब आप 5 दिन 6 दिन 10 दिन के अंदर चार्ट एनालिसिस सीख सकते हो, बेसिक स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई करना है ये सब सीख सकते हो आराम से, बहुत इजीली सीख सकते हो। मतलब स्टॉक तो वैसे आप आजकल जो ये ब्रोकर अकाउंट्स होते हैं ना, जो डीमैट अकाउंट होते हैं, वो आपको स्टॉक सजेस्ट कर देते हैं, जी, ठीक है, जी। लेकिन आपको खुद से थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा, जो कि आप बहुत इजीली सीख सकते हो चार्ट एनालिसिस करके। जी, समझ गया। वेरी नाइस। आई थिंक अभी के लिए तो इतना समझना काफ़ी है। अगर आप इसके ऊपर और कुछ बोलना चाहें तो बोल दीजिए। नहीं, देखो, कुछ टिप्स अगर और एक्स्ट्रा। हाँ, एक चीज़ है मेरे माइंड में, मे बी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू कर सकते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है ना, स्टॉक मार्केट में जब हम काम करते हैं, हम जनरली पैसा कमाने के लिए आते हैं जी, लेकिन somehow some kind of loss is also involved in stock market, risk is also involved, ठीक है। तो हम कैसे वो रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे हम एक प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करके काम करेंगे, मतलब क्या एग्जैक्टली है रिस्क। मतलब स्टॉक मार्केट इज लाइक एनी अदर बिजनेस, राइट। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो वहाँ पे लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, और वैसे ही है स्टॉक मार्केट। तो अगर आप स्टॉक मार्केट को एक बिजनेस की तरह कंसिडर कर रहे हो तो यहाँ पे सम काइंड ऑफ रिस्क आर ऑल्सो देयर इन्वॉल्व। अगर आप उस रिस्क को प्रॉपरली मैनेज करना सीख गए तो स्टॉक मार्केट में आप एक अच्छा स्कोप जनरेट कर सकते हो, अच्छा अमाउंट जनरेट कर सकते हो। बहुत बड़ा पॉइंट है रिस्क। तो रिस्क हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल, क्योंकि वो उसमें तो सबसे ज्यादा सवाल मुझे लगता है, सबसे मेन पॉइंट है। क्योंकि अगर मैं अभी तक नहीं लगा पाया कहीं पे पैसा स्टॉक मार्केट में, द बिगेस्ट रीजन इज दैट कि मुझे रिस्क लगता है कि अगर डूब गया, डर लग गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा हुआ है पैसा लूज करते हुए। और ये बार बार गवर्नमेंट चेंज होना, पॉलिसीज चेंज होना, मार्केट बहुत ऊपर नीचे जाता है, तो बहुत सारा तनाव रहता है इसमें। तो इसके बारे में डेफिनेटली मुझे लगता है आपसे स्पेशल एडवाइस ज़रूरत पड़ेगी लोगों को। या एंड अगर आप लोगों को ये जो सीरीज़, जो वीडियोस हम बना रहे हैं, जैसे कि ये क्लेमन है, उनको नहीं पता है, वो जॉब करते हैं, सो जैसे उनका बहुत ही बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चंस है। मुझे पता है आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनका ये सारा डाउट जो था अभी क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे। तो अगर आपके फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में कोई है जिनको ये सारे डाउट है, तो सबसे पहले ये वीडियो उनके साथ शेयर कर दो। एंड अगर आप चैनल में न्यू हो और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना, सो दैट कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगा वो आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। ओके, सो सी यू इन अनदर वीडियो, टिल देन थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच। थैंक यू।